अरमान का खून खौल उठा है। अब नहीं बचेगा कोई। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है। अरमान ने अब क्रिश को खुलेआम चैलेंज कर दिया है, और वो भी सबके सामने। लेकिन ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक जंग की शुरुआत है, एक परिवार को जोड़ने और तोड़ने वाली जंग। फायर जब सच्चाई आई सामने, जैसे ही अरमान को असली सच्चाई का पता चलता है कि किस तरह संजय और क्रिश ने मिलकर हीरा, विद्या और दादीसा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसका खून उबलने लगता है। अभीरा के लाख समझाने के बावजूद वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और सीधा पोदार हाउस की ओर रवाना हो जाता है। पोदार हाउस में कोहराम अरमान के कदम पड़ते ही पोदार हाउस की ज़मीन थरथरा उठती है। वह दरवाज़ा खोलता है और बिना किसी को कुछ बोले सीधे क्रिश की ओर बढ़ता है। क्रिश एक पल के लिए भी नहीं समझ पाता कि क्या होने वाला है, और तभी अरमान का पहला मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। भीतर दबा हुआ वर्षों का गुस्सा, छल, धोखा और दादीसा के लिए प्यार, सब अरमान की मुट्ठी में भरकर निकलता है। खून, चीत्कार और अपमान। क्रिश ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। पोदारी महिलाएं चीखती हैं, बच्चे डर से कोने में छिप जाते हैं और संजय गुस्से से बौखला जाता है। संजय चिल्लाता है, सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर निकालो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स जवाब देते हैं, माफ़ कीजिए, लेकिन हमने अरमान साहब का नमक खाया है। हम अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। संजय को पहली बार अपनी सत्ता कमज़ोर पड़ती नजर आती है। अरमान की चेतावनी। अरमान क्रिश के पास झुकता है और फुसफुसा कर कहता है, आज मैंने तुझे सिर्फ तेरी गलती के लिए मारा है, लेकिन कल मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जो कुछ तूने छीना है वो सब दादीसा को वापस मिलेगा, और ये मैं वादा करता हूँ, पोदार हाउस में फिर से इंसाफ होगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, एक कसम थी। पोदार हाउस में उठी बगावत की आग। अरमान की बहन रचना, जो अब तक चुप थी, वो भी अब बोल पड़ती है। हमें बचपन से सिखाया गया था कि सच का साथ दो, लेकिन हम चुप रहे। अब नहीं, मैं अरमान के साथ हूँ। इसके बाद एक एक कर पोदार परिवार के कई सदस्य अरमान के साथ खड़े हो जाते हैं, और संजय क्रिश अकेले पड़ने लगते हैं। अभीरा का डर और अंशुमन की वापसी। दूसरी ओर अभीरा अकेली बैठी रो रही होती है। उसे डर है कि कहीं ये लड़ाई अरमान को ही खत्म ना कर दे। इसी दौरान अंशुमन की अचानक वापसी होती है, जो महीनों से लापता था। अंशुमन के पास है एक ऐसा सबूत जो न केवल क्रिश और संजय को जेल भिजवा सकता है, बल्कि दादीसा की मौत के पीछे का असली सच भी उजागर कर सकता है। स्क्रॉल, एक पुरानी वसीयत जो सब बदल देगी। अंशुमन बताता है कि उसे एक पुरानी तिजोरी से दादीसा की वसीयत मिली है, जिसमें साफ लिखा है, यदि मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरी सारी संपत्ति अरमान के नाम होगी। यह सुनते ही पोदार हाउस में भूचाल आ जाता है। बैलेंस स्केल, कोर्ट रूम ड्रामा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अरमान इस वसीयत को लेकर कोर्ट जाता है। क्रिश और संजय फर्जी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में आते हैं, लेकिन तभी वहां पहुंचती है विद्या। जी हाँ दोस्तों, जिसे सबने मरा समझा था, वह जीवित है। विद्या, जो वर्षों से एक आश्रम में छिपकर रह रही थी, अब वापस आई है, और उसके पास है वीडियो रिकॉर्डिंग जो साफ साफ दिखाती है कि संजय ने दादीसा को सीढ़ियों से धक्का दिया था। विद्या का इमोशनल बयान, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी माँ की जान चली गई, और मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब तुरंत आदेश देते हैं, संजय और क्रिश को न्यायिक हिरासत में लिया जाए। संपत्ति तुरंत अरमान के नाम ट्रांसफर की जाए। पोदार हाउस में लौटी खुशियां। अरमान विद्या और अभीरा को लेकर पोदार हाउस लौटता है। वो उसी दीवार पर दादीसा की तस्वीर टांगता है जहां कभी संजय का पोर्ट्रेट लगा था। अब इस घर में सिर्फ उनके उसूल चलेंगे, जिनके खून पसीने से ये घर खड़ा हुआ है। आखिर में एक भावुक मोड़, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभीरा को अचानक चक्कर आते हैं और डॉक्टर बताता है कि वह प्रेग्नेंट है। अरमान की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये मेरी नई शुरुआत है, हमारे बच्चे के साथ एक नई जिंदगी जो अब सिर्फ सच और प्यार पर चलेगी। आपका शुक्रिया हमारे प्यारे दर्शकों। दोस्तों, आपने इस सफ़र में यह रिश्ता क्या कहलाता है को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।
आपके सपोर्ट से ही ये कहानी इस मुकाम तक पहुंची है, और आने वाले एपिसोड्स में हम लेकर आएंगे और भी बड़े धमाके। क्या आप तैयार हैं उस नए अध्याय के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि अब अरमान और अभीरा की जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड आउट, कहानी अब भी बाकी है।